तो चलिए जब तक सब आते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सा वेबिनार है वो एनिमेशन लूप्स के ऊपर है। लूप्स का मतलब होता है रिपीट्स, राइट। आपने रिपीट एनिमेशन देखी होंगी, काफी सारी जिप्स भी उसी के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कि एनिमेशंस होती क्या है और बनती कैसे हैं, क्योंकि सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट आ जाता है, राइट। रिपीट उसको हम बाद में कर सकते हैं जब हमें ये पता होगा कि एनिमेशंस एग्जैक्टली है क्या, राइट। तो मुझे अभी काफी साल हो चुके हैं एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर। आई वॉज 17 जब मैंने स्टार्ट करा था। तो मैं प्रोजेक्ट्स भी शेयर करूंगा वो वाले जितने मैंने उस टाइम पे करे थे। और साथ ही साथ मैं एक डिज़ाइनर भी हूँ और एक मेंटोर भी रह चुका हूँ पहले इस इंडस्ट्री के अंदर, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर चुका हूँ अभी तक। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं। तो आप ए वन बाय वन अगर बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार अपना इंट्रो दे दीजिए। हेलो सर, मैं ना ट्रेन में हूँ। मेरा नाम किरण है और ट्रेन में हूँ सर, तो मेरा कनेक्शन थोड़ा लूज वीक है यहाँ कोई पे बात नहीं सर, नेटवर्क। हाँ, तो कोई वही बात। मैं क्या रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा क्या इस मीटिंग का? बिल्कुल रिकॉर्डिंंग हो रही है सर। हाँ सर, वही मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो नेटवर्क कभी भी कट सकता है इसीलिए। कोई चक्कर जी नहीं है, कोई चक्कर जी नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इसकी, जी सर, राइट। थैंक यू सर। ओके, नो इश्यूज। तो बेसिकली कोई और बात करना चाहेगा, अपना इंट्रो देना चाहेगा, अपने बारे में बताना चाहेगा कि क्या मतलब कि उनके क्या वो सोच रहे हैं कि किस लिए उन्होंने ज्वाइन करा है, क्या उनका गोल है इसको ज्वाइन करने के लिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Myself Mukarram Shahwan. I am a हेलो student मुकरम। at Khalsa College of Engineering and Technology, Amritsar. हम्म Currently, I am pursuing BTech CSE. I am a first year student. हम्म But, sir, I am uh, very interested in animation field. I love anime and animation kind of stuff. That's why I saw your ads on Instagram. I हम्म। registered for the workshop. I'm very excited for further learning. And thank you ओके, for this opportunity, sir. थैंक्स सर फॉर ज्वाइनिंग, राइट। तो और कोई, बेसिकली जितना हम यहाँ पे फेमिलियर हो पाएंगे ना उतना अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसके बीच में क्या है कि डाउट्स जितने क्लियर होंगे ना, जब हम अगर फेमिलियर होंगे तो आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। और डाउट्स अगर आप पूछ पाएंगे प्रॉपरली तो ही ज्यादा अच्छे से आ पाएगा, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन सेशन रख रहा हूँ यहाँ पे। हेलो, कोई कुछ बात करना चाहते हैं तो चलिए, फिर नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कुछ मैं एनिमेशन के सैंपल्स आपको दिखा देता हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिख रहा है आपको सबको, राइट। ये हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट था जो हमने अभी डिलीवर करा है। ये एनिमेशन थी लोगो की, उनका लोगो कुछ इस तरह का था, मुझे राइट। कुछ बोलना तो बिना इस हो गया कुछ करेंगे। तो बेसिकली उनको चाहिए था यहाँ पे थ्री पोजेस इसके, तो हमने वो यहाँ पे डेवलप करे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जो ये एनिमेशन है इसको हम कहते हैं सेल एनिमेशन, जिसके बीच में हम सारा कुछ खुद ही ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक फ्रेम को ड्रॉ करा गया है, राइट। तो ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं खुद भी फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं हूँ और ना मुझे फाइन आर्ट्स आती है। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन से ही आता है, और ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे डेवलप होती है जब हम काम करना शुरू करते हैं। और ऑब्जर्वेशन जो सी है बहुत जल्दी डेवलप होती है जब हमें सही टेक्निक्स इसकी पता होती है, राइट। तो बेसिकली हम इस तरह का यहाँ पे काम डिलीवर करते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आगे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, जिस तरह के हम एनिमेशन लूप्स की बात कर रहे थे, तो ये एक एनिमेशन लूप है।
राइट। इसका जो एक एक पार्ट है वो अलग अलग बनाया गया है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसके लेग है। तो बेसिकली इस तरह से पार्ट्स के अंदर ये सारा काम चलता है। तो आपको एक एक पार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करना होगा कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो एनिमेशन का जो बेसिक मतलब है वो ये है, किसी जो हम ग्राफिक बनाते हैं या फिर कुछ भी होता है, उसके बीच में जान कैसे डाली जाए, उसको लिविंग कैसे बनाया जाए, उसके अंदर फीलिंग्स कैसे डाली जाए, राइट। तो हमें इसके अंदर फीलिंग्स को डालना होता है। तो वो धीरे धीरे आपको यहाँ पे समझ आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी बॉडी वेट है वो थोड़ा सा लंबा होगा, फिर थोड़ा सा छोटा होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसको धीरे धीरे करें तो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आता है तो थोड़ा सा फैलता है और लंबा, और क्या तो ऊपर की तरफ जाता है थोड़ा सा लंबा होता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी चीज मूव करेगी तो वो थोड़ी सी फैलेगी अपने वेट के हिसाब से, अपने मटेरियल के हिसाब से, जिस चीज की वो बनी हुई है, राइट। और जो सा उसका क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं मास जो सा होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है इसके बीच में। तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश करी है चीज़ों को, सो दैट कि आपको समझ आए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आएगा तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से धीरे धीरे देखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है इसका, तो ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई चक्कर नहीं है, इसको हम पूरा डिटेल्ड में देखेंगे क्या चीज़ें हैं ये सारी। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, 2 सेकंड बस ओपन हो रहे हैं। Sir, can you speak in English if possible? यस श्योर। सो बेसिकली मैं मिक्स बोलूंगा, इंग्लिश और हिंदी, सो दैट कि सबको समझ आ सके। English. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव दिस फेस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we need to change the lipstick color every time when it's rotate or round. You can see that whenever it completes its circle, there will be a different color. So this was the demand of this animation. So this was also a loop. If I play it to full extent, you can see that. So now you can see that it is repeating itself. Sorry, but your screen is not showing what you're saying. We can just see that victory sign on the screen. Is it frozen? I think it is frozen. Yeah, let me see. Okay. So now you are able to see? Yes. Okay. So here you can see that. So basically this is a loop in which we have to change the lipstick every time when it completes its round. And I think other one you haven't seen that. Let me show you. So previously I was showing this. I think you have missed this also. So here you can see that. So this is also a loop of 10 seconds. So basically I mostly design the loops in under 10 seconds. Right? So here you can see that body is stretching and squishing. Right?
So basically these are the loops which we are going to create. And if I show you one more, let me find out. Give me 2 seconds. Yeah, here we have post trees. I think this one is that. Yeah. So here you can see that we have 2 eyes. This one is not complete actually. So I think this is the final one. Yeah. This one, just a second. I think this one is not sharing with you. Let me share the screen with you. So now are you able to see? Yeah. So this is also a loop. So basically जितनी भी complex animations होती हैं, right? वो बहुत सारी simple animations के through बनी होती हैं. So we have to observe the eyes of the character. We have to observe the how body is reacting to a certain situation, right? So we have to be focused on that to create a proper animation, right? So if I show you one thing, hello. So this was the animation which I have created when I was 17 years old. So let me show you that. So this was the animation, right? So we can create these type of animations very easily, and where we need to deliver these animations, where we can deliver these animations. So this is the biggest question, because at the end of the day, we need to earn with these animations, right? So every UI UX designer needs this for the loading signs or other type of zips, right? And after that, if you see any product videos are created with the animation. Let me show you. Because these videos increase their profitability to a very good extent. Let me move this toolbar. Okay. So here you can see that product videos. So here you can see that we have lot of product videos which are animated. So basically, if we do the case study of the Dropbox, so Dropbox launched its animation video when they launched the Dropbox, and they raised so much leads with that, right? So these are really effective and are in demand actually. And after that, if we talk about the medical scenario, so there they need the demonstration videos which are animated, because they don't show by doing the uh, operations in the start. So they need the demonstration videos. And right now what is happening is uh, our education is transforming towards the digital एजुकेशन. एंड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं साइंस के अंदर,
all the experiments are translated into animated videos, right? So these are highly in demand right now. So here you can see that there are a lot of videos. So demand is too much. On the local level, there are a lot of vendors who needs animated videos to demonstrate their products, right? So यहाँ पे बहुत तरह की वीडियोस होती हैं, एनिमेशन बहुत तरह की बनती हैं, कुछ बनती है सेल एनिमेशन. The cell animations are like this one. This one is the cell animation where we need to draw everything, right? So if I show you the frames of this animation, So I have a doubt. yeah, तो ये कितना टाइप के एनिमेशन होते हैं? yeah, मैं वही, बोले right, I'm going to tell you that basically the first one is the cell animation. This one is the cell animation where we need to draw everything, right? Here you can see that we have all the frames over here. So let me show you the frames of this animation. So I think these are over here on, yeah, here you can see that we have all the frames over here, right? So I have done this animation manually, this one, and let me show you this one, which where it is, this one. These two are hand drawns, right? So these are called cell animations. Sometimes we have to do the cell animation because what happens here, you can see that we have to introduce new parts because hand is opening, right? So the software doesn't know what is under his fingers. So we need to draw everything, right? And this task is really easy compared to any other thing, because sometimes we think that we have to draw this and this will be complex because I don't know how to draw something, right? But in my case, what I do, I try to bring a reference. Sometimes I have to shoot that reference and I use that reference as a reference image for me, and I used to trace that so that I can have a proper animation for that. Like you can see that here. So basically observation power will become excellent when you try to do these type of things. And after that, if I show you another video, that one is the motion graphic video, basically. So second type of animation is the motion graphics. So this one is the motion graphic. Basically, according to me, every animation is a motion graphic because we are giving motion to a graphic, right? But these animations are called motion graphics in a professional scenario. So like this one is the motion graphic, and if I go here, this one is also a motion graphic. Let it be open. Yeah, this one is also a motion graphic, right? And after that, we have a 2D animation. This one is also a 2D animation, which we have done over here. This one is also a 2D animation. This hand animation. So basically, after that, we have 3D animation, where we need to like you are doing a clay modeling. In that, you have to model everything, you have to rig everything, and then you have to shoot everything because there we have a camera over there, right? We have to texture everything. We will have 3 sides in that. Here you can see that we have only length and breadth. In the 3D animation, we will have length, breadth, and height, or you can say that depth, right? So we will have a depth over there. So instead of drawing, we have to design everything. We have to create everything.
in that. So I'm not going to explain that in this webinar, the 3D part, because that one is too lengthy. So we will talk about that in the later webinars. So after that, we have a VFX and compositing, which is also a part of 2D animation or 3D animation, because we use some 3D elements in that and some 2D elements in that. And after that, we compose everything with the real-time shoots, right? So if you see here, here you can see that. Let me mute. So here you can see that. So these are the VFX videos created by me. This one was the original image, original video. And here you can see that it is transforming and illuminating lights. Right? And after that, here you can see that I have drawn a character and then composited it with the cup. And I have to take care of the refractive indexes of this thing, right? Here you can see that. And after that, I have created this scene. This one is the, you can see that 2.5D video. This one is the 2.5D animation where we have that illusion of depth, right? 3D में क्या होता है, हमारे पास एक डेप्थ होती है, right? हम वहां पे 3D में डेप्थ जनरेट करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, इल्यूजन होती है, डेप्थ होती नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि डेप्थ है वहां पे क्योंकि कैमरा मूव कर रहा है आगे की तरफ, right? So here you can see that this one is the 3D cube which is coming out of this machine. This one is the real one and I have to composite it here, right? So after that, here we don't have any virtual thing, right? So we have to animate this real pen with this hand. So this is also a type of animation. Here you can see that. So there are certain type of animations and one type of animation which is my favorite, right? That one is the stop motion animation. So basically that one is my favorite. Right now I don't have its video, but I can tell you, have you ever seen the Gully Gully Sim Sim? Right? That one is the true example of stop motion video, right? In the stop motion video, what we do, we use the cutouts of something and sometimes we use the clay to create a character and we animate that in the real world with the help of wires. We rig them with the help of wires. First we create the skeleton with the wires and then we wrap it with the clay. Then we start moving that and click the images one by one. Then we bring those images in the software and then we start animating that. So basically, what happens? The videos are the first cousin of animation. Videos are based on the concept of animation, right? Because first we seen the animations, then we have the videos. So have you ever wondered why cameras say that this camera shoots on 60 fps or 30 fps or 24 fps, right? So what is the fps in that?
So if we understand that, then we can design a smooth animation, right? So let me show you what is that. So if we go here, here you can see that we have a frames. So here we go here, and 24 frames are making the 1 second. So what are these frames? These are the pages, these are the images, right? So we are telling the software to play 24 images in the 1 second, in the duration of 1 second, right? So that's why we are getting this type of animation if we play that. But what happens if I tell it to play only 2 frames or 3 frames in 1 second? Then we will have a very slow and jagged animation, because to एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी आईज होती हैं या हमारा जो माइंड होता है, उसको हमें इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट द इल्यूजन, वी नीड टू प्ले एटलीस्ट 12 फ्रेम्स इन सेकेंड. Otherwise our mind will judge that this is an image, this is not a video. So basically our eyes also play the FPS in our mind. So the FPS rate, the frame rate of our eyes is very you can say that very high. But in our case, what we do, we use only 12 images, 24 images, or 30 images, 60 images, up to 120 images. And now some cameras are doing shoots on 200 FPS also. Those are the professional cameras. But for the animation, to keep things simple, we use only 12 frames or 24 frames, right? Because we have to calculate that. And in this way, we need to design only few frames. Like here you can see that I have designed this one frame, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, around 15 frames, right? So we have only 15 frames. I have drawn 15 frames and the animation is complete. Now the thing is that how these animations work. So for that, what we need to do is, if I go here in the After Effects, so basically what happens कि हमें सॉफ्टवेयर से कुछ लेना देना नहीं है. चाहे आप एनिमेट यूज करो, चाहे आप कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स यूज करो, यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर if you have facility to add frames in that, right? So here you can see that if I go here and if I create a new project, so this one is the fresh project, right? So if I create a new composition, composition का मतलब ये है कि हम एक प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, एक कंपोज कर रहे हैं, राइट? एक कंपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं न्यू कंपोजिशन के ऊपर क्लिक करूंगा और नाउ वी कैन गिव इट अ नेम. लाइक we will start with the ball animation to understand everything, how things move, how things change over the time, right? So I'm going to name it ball animation. So here you can see that this one is the ball animation composition, and now I prefer to choose a square canvas for that, because we don't have any specifications and it's easier to design in the square, right? So but if you want, you can take the rectangular, right? Like if I am designing for the phone, so for the phone we need 1920 height, right? For the portrait mode, like we are designing something for the reels and something, right? Also there is lot of demand for the reels also, animated reels. Many companies need that. So this one is also a potential market. So here you can see that we have 8 frames right now for this.
So we don't need that. We need 10 seconds at least. So because I work with the 10 seconds, or let's say right now what we are doing, we are trying something, how things work. So I'm going to take the 5 seconds only, right? So with the 5 seconds, what I'm going to do, I'm going to change the frame rate to 1, right? That means our animation will be played only with only 1 frame in a second. So if I go here, so we are having only 1 frame in a second. That means we will have only 5 frames, right? So if I click here, now we have a white canvas over here. So this one is the canvas. Now here you can see that we have only 5 frames. This one is 0, this one 1, 2, 3, 4, 5, because we are playing only 1 frame per second, right? So let's see what will happen. So I will right click over here, or let me move this toolbar down, zoom toolbar down, so that I can work properly. Yeah. So now here you can see that we have a shape over here, right? हर सॉफ्टवेयर में शेप्स होती हैं. एवरी डिजाइन सॉफ्टवेयर हैव द शेप्स. सो ये चीज हमें अपने दिमाग में बिठानी है कि कोई भी सॉफ्टवेयर डिफरेंट नहीं है डिजाइनिंग का. These are the common things which we will get: the move tool, the pan around tool, zoom tool, pen tool, text tool, and the shape tool, right? So we need to use this. Like if I go here and I will click on eclipse, eclipse is the round circle. So if I start drawing that over here, right now we are having a different shape. We are not getting a round shape, we are getting an eclipse, right? So I will hold the shift key to constrain that, right? So here you can see that this one is the ball. So basically same shift key will be used in every designing software to constrain the proportions, right? So this is the thing. So now here you can see that if I want to move this ball down, so I need a frame and I need to keyframe it, right? So let me go to the transform, because we need to transform it to one place, from one place to another. So here you can see that for that I need to click on the timer. Here you can see that we have a clock, right? So I will click on the clock. Now After Effects knows that we need to animate this, right? So if we move this anywhere in the timeline, it will create a keyframe for us. That keyframe will decide, or you can say that it will record. It will record the exact position of this ball at that particular time, right? So if I go to the 5 seconds, here you can see that 5th frame. Now I will ask this ball to come down like this, right? So here you can see that an automatic keyframe is generated over here, right? So let me show you. Here you can see that we have a jerky animation over here, right? So we have a animation with the jerk, right? Why it is so? Because we are having only 5 frames in 5 seconds. That means only 1 frame in 1 second. So it is showing one position to us for 1 second, right? So if we go here, if I right click on this composition and go to the composition settings, here you can see that we have a frame rate over here. So let me increase that to about 12. Let's say we need 12, right? So if I click here, so now you can see that we have lot of frames over here, right? So now our animation will be smoother, and I am going to move this towards the back to about 1 second. Now we have lot of frames in 1 second, right? So the 1 second is over here.
So let's move this out, right? We can move little bit closer. Here you can see that. So now there is a difference. So are you having any doubts regarding frame per seconds? एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं या कुछ भी है तो आप अपना माइक ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि मैं यहाँ पे चैट्स को प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहा। राइट, ओके। तो यशोमती जी आप यूज कर सकते हैं, कहते हैं आफ्टर इफेक्ट यूज कर सकते हैं, आप एनिमेट यूज कर सकते हैं, बेसिकली कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको की फ्रेम की फैसिलिटी मिलती है। लेट मी शो यू दैट। अभी हमने यहाँ पे बॉल एनिमेट करा था, राइट? और अगर मैं यही चीज एनिमेट में करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे भी उसी तरह से एक की फ्रेम क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, न्यू करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम एक कैनवस ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं कैनवस, रिगार्डलेस हम यहाँ पे साइज नहीं लेते। फ्रेम रेट को भी हम यही रहने देते हैं 30 और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, राइट? तो अब हमारे 30 फ्रेम्स यहाँ पे प्ले होंगे। मैं फिर से यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि हर सॉफ्टवेयर में आपके पास ये कॉमन कुछ टूल्स होते हैं जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बॉल बनाई और इसको कॉन्स्टेंट करने के लिए मैं शिफ्ट को होल्ड करूंगा। प्रोपोर्शंस हर सॉफ्टवेयर में शिफ्ट से ही कंट्रोल होंगे, अदरवाइज आपका यहाँ पे ओवल बन जाएगा। बट अगर आपने शिफ्ट को होल्ड करा हुआ है तो आपका प्रॉपर सर्कल बनेगा। अगर आपका रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्टेड है तो वहां पे स्क्वायर बनेगा, राइट? तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बॉल को एनिमेट करना चाहूँ तो वही यहाँ पे प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा अलग होगा। वो ये अलग होगा कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको मोशन ट्विन के अंदर चेंज करोगे, मतलब कि यहाँ पे ग्राफिक बनाना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 सेकंड की लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 10 सेकंड्स पे पहले क्लिक करना होगा, सॉरी 10 फ्रेम पे क्लिक करना होगा। उसमें हमें सेकंड्स दिख रहे थे, यहाँ पे हमें फ्रेम्स की तरह दिख रहे हैं। ये देखिए 1 सेकंड इसका यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है, उसके नीचे 30 है क्योंकि हमने 30 फ्रेम्स लिया था। और यहाँ पे अगर मैं 10 पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं F5 को प्रेस करूंगा। F5 को आपको प्रेस करना है तो यहाँ पे ये टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, हम टाइमलाइन पहले ही बना के आए थे, इसको हमने बताया था कितने टाइम की टाइमलाइन चाहिए हमें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें इसको खुद बताना होगा कि कितनी हमें चाहिए जब काम कर रहे हैं। तो बाद में भी अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसको। अगर F5 हम दबा दें तो आप देख सकते हैं कि ये टाइमलाइन यहाँ तक हो गई है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं कुछ फ्रेम्स को तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके इस फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, राइट? रिमूव फ्रेम्स का आ जाएगा, क्लियर फ्रेम्स कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये देखिए, राइट? तो ये इस तरह से वर्क करता है। आपको सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मोशन ट्विन बना देना है। और यहाँ पे सॉरी, मोशन ट्विन बनाने से पहले आपको सिंबल बनाना है, इसको कन्वर्ट टू सिंबल जिसका शॉर्टकट की F8 है, आप इसको कर दीजिए। ग्राफिक को सिलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए, राइट? और उसके बाद आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। ये देखिए F5 में दबा रहा हूँ और इसको पकड़िए, राइट क्लिक करिए, क्रिएट मोशन ट्विन करिए। अब यहाँ पे जाके 50 फ्रेम पे इसको जहां मर्जी मूव करवा दीजिए। तो ये देखेंगे कि ये यहाँ पे इस तरह से मूव करेगा, राइट? तो किसी सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके पास एक टाइमलाइन होनी चाहिए। सारे सॉफ्टवेयर वैसे ही काम करेंगे, टूल्स आपको वही मिलेंगे, सब कुछ वही मिलेगा। सिर्फ आपके पास एक प्रॉपर इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन कैसे आनी आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी क्या है, स्टार्टिंग के अंदर जो हमें दिक्कत आई थी तो वो चीज मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट सारे पता चल जाए, राइट? जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू हम एनिमेशन को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम
इस तरह की एनिमेशन करने की कोशिश करेंगे, जैसे आई एनिमेशन मैंने बनाई थी, आई एनिमेशन को आप कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली इस तरह से काम चलता है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉल एनिमेशन है, सेम तरह की बॉल एनिमेशन वी हैव डन ओवर हियर, राइट। किसी और का कोई डाउट है अभी तक? Sir, while I was using Photoshop 2020, so I encountered a problem of legacy free. So is that in After Effects and Animate CC or it is in only Photoshop? There लाइक is an update. ग्राफिक कार्ड इशू आ रहा है? नहीं, ग्राफिक कार्ड इशू नहीं, एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन है यूज लेगेसी फ्री। तो उसमें होता ये है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे सर्कल है, उसको मैंने हम्म। ड्रैग किया तो वो प्रोपोर्शनेट होता है जो नया वाला वर्जन आ रहा है। और अगर मैं हाँ शिफ्ट नहीं दबाऊँ नहीं तो नहीं नहीं, राइट राइट। न्यू वर्जन जो से 21 के बाद आया था उसका, हाँ, उसके बीच में ये चीज है, तो आप अगर शिफ्ट दबाओगे तो वो उसका वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सर मैं वही पूछा था कि ये एनिमेट और बाकी सॉफ्टवेयर में भी है या नहीं सिर्फ नहीं नहीं फोटोशॉप में ही है? नहीं नहीं, अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इसमें। तो अभी फोटोशॉप में ही उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, बल्कि आप फोटोशॉप में भी एनिमेशन कर सकते हैं, उसमें भी एनिमेशन का ऑप्शन है, टाइमलाइन आती है उसमें भी, तो ओके उसमें भी सर। फ्रेम्स के थ्रू चलते हैं, राइट। तो उसका कोई इशू नहीं आएगा आपको, अगर फिर भी आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और right? सर एक और चीज़ पूछनी थी, ये चीज़ अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अपन को किस टाइप के एनिमेशन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए? जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं अगर जब फ्रीलांस वर्क करता हूँ तो उसमें बोलते हैं कि कैरेक्टर एनिमेशन का जो वीडियो है उसको एनिमेट सीसी पे करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और कुछ लोग बोलते हैं आफ्टर पे करो। और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ उस चीज़ को लेके कि मैं किसको यूज़ करूँ। कभी मैं आफ्टर करता हूँ तो कभी एनिमेट करता हूँ। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब मैं ये काम करता हूँ तो मैं अराउंड 33 सॉफ्टवेयर्स में काम कर लेता हूँ, आराम से कर लेता हूँ। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये है कि किस चीज को करने में आपका हाथ कहाँ पे बैठा हुआ है, राइट। आपको कहाँ पे लगता है कि मैं इजीली इस चीज को निकाल सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है एनिमेशन, ये मेरी यहाँ पे बनी है। अगर इसके फ्रेम्स में बाहर निकाल दूं और फ्रेम्स को अगर इंपोर्ट करवा लूं आपके इसमें, क्या नाम है, एनिमेट के अंदर, राइट, तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि मैंने एनिमेट के अंदर एनिमेट करा है। जबकि अगर मैं ये बात करूं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड एनिमेशन जो सी है मेरी, ये सारी मेरी इलस्ट्रेटर में बनी हुई है। ये सारा ट्रेसिंग प्रोजेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे आके सिर्फ आप ये कह सकते हैं प्लेस करा है टाइमिंग के हिसाब से कि मुझे कहाँ पे इसको रखना है। लेट मी शो यू, इलस्ट्रेटर प्रोजेक्ट होगा मेरा यहाँ पे इसी सॉफ्टवेयर इसी कंप्यूटर के अंदर। और कुछ डाउट है सर अभी, या फिर और किसी को? नहीं सर, ये दो चीज़ें ही पूछनी थी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये मेरा जो सीक्वेंस बना हुआ है, ये वाला जो वीएफएक्स वाला सीक्वेंस है, इसके बीच में न्यूक भी यूज हुआ है, मोका भी यूज हुआ है ट्रैकिंग के लिए, आफ्टर इफेक्ट भी यूज हुआ है, और कुछ पोर्शंस के ऊपर माया भी यूज हुआ है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये जितने सारे सीन है प्रीमियर के अंदर कंपाइल करने पड़े, क्योंकि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की नीड थी सबको एक साथ में रखने के लिए, राइट। तो आपको बेसिक जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और किसी चीज की नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मुझे पता है मुझे शेप चाहिए किसी चीज को बनाने के लिए, तो मैं शेप के पीछे ही जाऊंगा, शेप का ही काम करूंगा। आप देख सकते हैं जितने प्रोजेक्ट है मेरे सारे इलस्ट्रेटर के अंदर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं डिजाइन इलस्ट्रेटर में हुए हुए हैं, एनिमेट जो से हैं आफ्टर इफेक्ट या उसके बीच में हुए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाला, इसके अंदर आपको बहुत सारे फ्रेम्स दिखेंगे, मैंने यूज सिर्फ 15 ही करे हैं, क्योंकि एनिमेशन में क्या होता है ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना काम आपको करने की जरूरत है, कितना काम नहीं करने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल से अभी क्लीन अप नहीं हुआ, बट मैं आपको दिखाता हूँ। इलस्ट्रेटर डाउन हो गया आई थिंक, या
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जितनी लेयर्स हैं, आपको मैं लेयर्स दिखाता हूँ। ये देखिए सारी की सारी यहाँ पे डिजाइन हुई हुई है, एक एक फ्रेम को बनाया है। अगर मैं नीचे से दिखाऊं, और ये बनाया कैसे है, क्योंकि मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो बेसिकली मैंने एक रेफरेंस लिया। अब मैं यहाँ पे कह रहा था कि वीडियोस भी जो सी हैं फर्स्ट कजन है इसकी, क्यों? ये रीजन है कि मैंने यहाँ पे इसके फ्रेम्स को एक्सपोर्ट करा, राइट? मैंने एट द एंड ऑफ द डे इमेजेस को ही यूज करा ना। मैंने एक वीडियो शूट करी, उसमें से इमेजेस को निकाला और उसको यूज करा। अगर मैं ऐसे ही वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उसका फ्रेम रेट कम कर देता हूँ तो आपको सारे के सारे पोजेस उसके दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट? तो बेसिकली अभी आप देख सकते हैं कि इस एनिमेशन के अंदर कोई लाइफ नहीं है। अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देख रहे हैं कि ये एकदम जैसे ना पत्थर होता है ना, पत्थर भी बल्कि बाउंस करता है, पत्थर भी अपने आप को थोड़ा चेंज करता है, राइट? क्योंकि ये लो है, राइट? जैसे ग्रेविटी का एक लो होता है या फिर इस तरह से ये एक लो है, तो आपको इसको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना होगा। सपोज करो कि बॉल है ये, राइट? अब अगर बॉल है तो इसकी मेरे को जो शेप है, शेप को भी एनिमेट करना होगा। क्यों? बॉल स्ट्रेच होगी जब नीचे आ रही है, क्योंकि ग्रेविटी उसको पुल कर रही है। हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ग्रेविटी बॉल को पुल कर रही है, राइट? तो ग्रेविटी जब पुल करेगी, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कंटेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे मिलता है एलिप्स पाथ, राइट? तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका साइज होता है। मैं साइज के ऊपर लगाता हूँ की फ्रेम, तो यहाँ पे आते आते ये 2 फ्रेम आगे गई, और 2 फ्रेम पे क्या होगा कि हम इसको इंक्रीज कर पाएंगे, स्ट्रेच कर पाएंगे। तो मैं जैसे इसको स्ट्रेच करता हूँ, ये देखो इतना मैंने स्ट्रेच करा, तो बेसिकली जितना ये स्ट्रेच होगा उसी के हिसाब से ये स्क्वीज भी होगा। तो एक साइड इसकी स्क्वीज होगी ऐसे, ये देखो, राइट? तो हमारी एनिमेशन कितनी देर की चल रही थी? एनिमेशन को चेक करने के लिए, जैसे मेरे को अभी नीचे वाले की फ्रेम्स नहीं नजर आ रहे यहाँ के, कि मैंने नीचे कौन से की फ्रेम लगाए थे इसकी ट्रांसलेशन के ऊपर, पोजीशन के ऊपर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यू को प्रेस करना है। यू की को प्रेस करेंगे तो ये हमें वो सारे दिखाएगा प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर हमने एनिमेशन अप्लाई करी हुई है, राइट? तो नीचे जाएंगे, जब ये फाइनल पोजीशन आती है इसकी, फाइनल पोजीशन के पास इधर, तो मैं थोड़ा सा आगे जाके इसका यही वाला की फ्रेम कॉपी करूंगा कंट्रोल सी के साथ, और यहाँ पे टाइमलाइन को ले जाके कंट्रोल वी कर दूंगा। पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं साइज को, और कंट्रोल वी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सा यहाँ से हमने कॉपी करा था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से, और यहाँ पे जाने के बाद क्योंकि ये जमीन से टकराया है, इस टाइम पे यहाँ पे जमीन से टकराएगा तो थोड़ी सी हाइट इसकी कम होगी नॉर्मल से, राइट? और विथ इसकी बढ़ेगी, राइट? ये भी उसी के हिसाब से होगी, जितना ये लंबा हुआ था उतना ही ये चौड़ा होगा, और जितना ये कहते हैं हाइट, कहते हैं आप ये कह सकते हैं विथ में स्क्वीज हुआ था, उतना ही ये हाइट में स्क्वीज होगा, राइट? तो ये इस तरह से यहाँ पे ये वर्क करेगा। ये देखिए अब थोड़ी सी एनिमेशन में लाइफ आएगी, नोटिस कर पा रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से हमें इसमें लाइफ डालनी होती है। बहुत सारे तरीके हैं, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसका एक कर्व होती है जिसको हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ये कर्व है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कर्व्स में जाएंगे, ये कर्व है इसकी, इसको हम कहते हैं एनिमेशन कर्व, जो ये डिसाइड करती है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी तेज या कितनी स्लो एनिमेशन होगी, राइट? मैं यहाँ से क्लिक करके इसका स्पीड ग्राफ ओपन करता हूँ, ये स्पीड ग्राफ है, राइट? तो स्पीड ग्राफ अभी आपको लीनियर दिख रहा है, लीनियर मतलब कि जिस पोजीशन से चल रहा है उसी पोजीशन पे है, हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं है, राइट?
लेकिन अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे ईज हो जाए इसमें, तो राइट क्लिक करूंगा इस की फ्रेम पे, यहाँ पे आता है की फ्रेम असिस्टेंट, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इजी ईज आउट, राइट। तो मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी और ये लाइव होगा। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्व चेंज हो गई है, मतलब ये स्लोली शुरू होगा, यहाँ पे बहुत तेज हो जाएगा, फिर सडनली एनिमेशन को कंप्लीट कर देगा और ये स्पीड जो सी होगी वो खत्म हो जाएगी। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ और उसके बाद हम इसको ये बोल देते हैं इस तरह से, तो एकदम से ये होगा और नीचे जाते जाते जब बॉल नीचे हिट करेगी तो स्लो हो जाएगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे स्लोली ये स्टार्ट होगा और एकदम से ये फिनिश होगा। हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो अगर मैं अब इसको प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं ये स्लोली स्टार्ट हुआ और एकदम से यहाँ पे बाउंस करा। इसके बाद मैं इसको एक और चीज बोल सकता हूँ, एंटीसिपेशन एक रूल होता है, राइट। कोई भी चीज आगे बढ़ने से पहले पीछे की तरफ जाती है सो दैट कि उसके बीच में स्ट्रेंथ आ सके। जब हम बॉल भी करवाते हैं तो पीछे की तरफ हाथ ले जाके फिर आगे को पुश करते हैं ताकि उसके बीच में एक स्ट्रेंथ आ सके। गाड़ी भी चलाते हैं तो जब गाड़ी रुकी होती है आगे ले जाने के लिए, तो गाड़ी आप देखेंगे कि थोड़ी सी बैक आके थोड़ी सी आगे जाती है। इसको हम कहते हैं एंटीसिपेशन रूल, राइट। तो बेसिकली हमें उसको फॉलो करना होता है यहाँ पे। तो उसको फॉलो करने के लिए मैं इसको फिर से आगे की तरफ मूव करता हूँ, इस की फ्रेम को, जो सा हमारा ये वाला की फ्रेम है, राइट। इस की फ्रेम को इधर की तरफ मूव करने के बाद या फिर इसको यहीं पे रखते हैं और यहाँ पे एक की फ्रेम एक्स्ट्रा डालते हैं, राइट, जिसके बीच में ये बॉल थोड़ी सी बैक को मूव करेगी। और उसके बाद आप देखिए, राइट, उसके बाद जब वो ये नीचे गिर रही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा एंटीसिपेशन यहाँ पे भी आना चाहिए था, राइट। तो उस एंटीसिपेशन के लिए मैं इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ले आते हैं थोड़ा सा, और फिर इसी को कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं, कॉपी एंड बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वापस आया, राइट। तो बेसिकली एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है कि ये एंड में बाउंस भी करता है, राइट। तो इसके बीच में हमें बाउंस देने की भी जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें जो सी होती हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली हर एक चीज में ना सेम तरह की चीजें ही आती हैं। धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन जो सी होती है वो हमारी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये है कि जैसे बच्चे होते थे ना हम, उस टाइम पे हम यहाँ पे स्क्रिबल को खेलते होते थे। हम ना किसी भी पेपर के ऊपर, आप कहते थे, हमारे यहाँ पे कहते थे कांटे वाटे मार देते थे, राइट। तो उसमें से कुछ ना कुछ शेप बनाते रहते होते थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि व्हाइट बोर्ड है इधर, चलो व्हाइट बोर्ड नहीं है तो इधर हम देख लेते हैं, पेन टूल ले लेता हूँ या ब्रश ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक नया ले लेंगे ताकि पुराना ना खराब हो, या व्हाइट बोर्ड भी मिल जाए। ओके, व्हाइट बोर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्रश है जिससे कि मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ऑब्जर्वेशन के लिए। आपने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर लिया, स्क्रिबल कर दिया, राइट। अब स्क्रिबल के बीच में जैसे एक बच्चा होता है ना, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू नई नई चीजें ढूंढता है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 30 लिखा हुआ दिख रहा है, अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ तो हम इसका कलर चेंज करते हैं, जैसे ब्लू कलर ले लिया मैंने, सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए, ये 30 लिखा है यहाँ पे,
तो बेसिकली यहाँ पे ना धीरे धीरे आपका जो ब्रेन होगा ना, क्राउन चक्र होता है ऊपर की तरफ, वो बेसिकली खुलना शुरू हो जाता है, जिसके थ्रू कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। क्रिएटिविटी बेसिकली कुछ नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप कुछ भी बना सकते हैं डिफरेंट, राइट, और डिफरेंटली सोच सकते हैं, क्योंकि एनिमेशन के करने के तरीके बहुत सारे हैं, राइट। अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाओगे कि उसने ये कहा था हम उस तरह से करेंगे, तो उसके बीच में आप फंस सकते हो, आपको खुद का दिमाग लगाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारा जो एनिमेशन का प्रोजेक्ट था इधर वाला, एक सेकेंड इसको नीचे कर देते हैं, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सा ये वाला हमारा प्रोजेक्ट था, ओपन प्रोजेक्ट, इसको डोंट सेव कर देते हैं या सेव कर लेते हैं इसको, सो दैट कि हम बाद में भी देख सकें। तो बॉल, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने सेव कर लिया है। तो ये ओपन का पूछ रहा है, तो जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट फेस है, यही वाला देख लेते हैं, या फिर आगे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे जंपिंग फ्रूट देखते हैं। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जंपिंग फ्रूट को ओपन करता हूँ, हाँ, तो ये ओपन हो गया। अब इसको मेरे को एनिमेट करना है, मैंने कैसे करा होगा इसको एनिमेट, तो आप देखेंगे कि इसके सारे पार्ट्स हिल रहे हैं। जो बॉल वाला कॉन्सेप्ट था वो इसके फेस के ऊपर आ रहा है, स्पेस एंड स्ट्रेच वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आ रहा है, और ऊपर की भी जो लीव्स हैं वो प्रॉपर लूप हो रहे हैं। कहीं पे भी आपको ये नहीं नजर आएगा कि ये कहीं पे जर्क खा रहा है, या नो, आप कर सकते हैं, राइट। तो आपको अंकित जी अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी है, जैसे कि आपने बोला कि स्केल कर सकते हैं, राइट, स्केल किया जा सकता है इसको। बट मेरे केस में मैंने इसको क्या करा, मैंने इसकी अलग कंपोजिशन ली है। मैंने क्या करा, लाइक हम चीजों को असेंबल करते हैं ना, हम चीजों को असेंबल करते हैं, फैक्ट्री में चीजें बन के आती हैं एंड उस चीज को हम असेंबल कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डिजाइन बनाता हूँ, उसको डिफरेंट करता हूँ, अलग अलग रखता हूँ, सेपरेट करता हूँ, एंड देन व्हाट आई डू, आई एनिमेट देम individually, right? So here you can see that this one is for the eye, right? So this one is only one eye, right, which I copied over two places over here. Seems easy, right? And if we go for the legs, here you can see that legs are changing its, leg is changing its position over here, right? And here I use the code for that, so that I don't have to do it manually. I have created a animation over here. This one is the loop, this one is the one loop, and I asked After Effects to loop it, right? So I know that the animation is about 1 second, and if I use 10 seconds proper, so it will loop forever, right? Here you can see that. So I have placed it over here. I think there is a issue, no problem. So here you can see that this is the face, right? So isn't it simple? These are the leaves, right? So here you can see that this one is the final composition. So basically what we need to do, we need to concentrate on simplifying things while creating a animation. With the simplifying things, what I mean is that every simple thing, right, when we combine lot of simple things together, it will create a complex thing, right? So to create a complex thing, what we need to do, simplify it, right? If we talk about it, this one, right, if I talk about this thing, so this one was a thread, I assume it like a thread, so this is a thread, right? And here you can see that
इसकी हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं गुंजने डाल दी है, जैसे हम कहते हैं काइट्स की, काइट्स की जो सी डोर है बार बार इकट्ठी हो जाती है, होती तो वो डोर ही है ना, राइट। सो बेसिकली ये चीज है इसके पीछे। तो किसी के डाउट्स हैं आज की क्लास को लेकर? ओके, लेट मी शो यू। Basically, I will also teach you how to do that in the next class also. Which one will be the which one will be on tomorrow? So here you can see that. So let me show you the keyframes. So if I select all the layers and press U, you will have the proper look of the frames. So these are the keyframes. In After Effects, keyframes are looks like this, right? So for the legs, here you can see that these keyframes are for the legs. The difference is that here I have used the expression or the code to loop out this thing, right? After creating a loop, I use this thing and ask the After Effects to create a loop, the leaf, swing link, or other expression. Okay, let me show you that. So let me see if I have some keyframes in the hand. Yes, I have keyframes in the hand, right? So these are simple things. And these one are for the face. Okay. So basically the timeline is zoomed out. So now you can see that. So basically this one is like a heart, like heart is pumping, right? Why I have used this space and stretch? Because here you can see that fruit is jumping or doing the exercise, whatever you can observe, right? So that's why I need to add this principle in this thing, right? So these are the leaves, and if I select and press U, you will have all the keyframes in front of you. Right? Here I have used the skew, scale, rotation. So I have used the three properties for the middle one and the right one. For the left one, I have used only the scale. Right? And after that, for the mouth, I don't think I have used anything. Yeah, this one is clean. So here you can see that, right? So for the leg, this one is the same leg, but moving on different times, right? So for that, what I have done, I have displaced, or you can say that moved the layer over here. You can see that these layers are starting from here, but this one, which is the right leg, is starting before that, right? So that's why we are having different motion in the legs. Right? So basically to create the animation, you just need the observation, right? So observation is easy to grab, right? We will start doing some practical things in the next class. And if you have any doubts, please ask. So after that, we will wrap up this session for the today. कोई डाउट्स हैं आप सबके आज की क्लास को लेकर?
मेरा एक डाउट है। हाँ जी सर। तो ये टाइमिंग के बारे में आप मतलब जब एनिमेशन करते हैं तो टाइमिंग में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, तो उसके बारे में आप क्या राय है? नहीं सर, टाइमिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे हम आगे आगे प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे ना, तो क्या होता है कि धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन, टाइमिंग इज जस्ट ऑब्जर्वेशन, पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसको ट्रेनिंग मिलती रहती है ना, जैसे जैसे वो ट्रेन होते रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको खुद ही पता लगना शुरू हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे टाइमिंग बिल्कुल सही रहेगी, राइट। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स करेंगे यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि आपको टाइमिंग का इशू नहीं होगा। स्टार्टिंग में सबको होता है, राइट। तो ऐसा कोई इशू आने नहीं वाला, आपको खुद ही जज हो जाएगा यार ये थोड़ा स्लो लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, राइट। तो ये चीज होती है उसमें। सो मुझे एक और सर, चीज़ पूछनी थी, जैसे आपने ये सबके अलग अलग कॉम बनाए हैं, तो इसको आपने अलाइन कैसे किया? मेरे को मतलब जैसे मैंने भी एक बार ट्राई किया था ऐसा, तो उसमें अलाइन करने में दिक्कत आ रही थी। रूलर और ग्रिड से भी मुझे थोड़ा सा इशू आया था कि मतलब यूज़ कर रहा था तो भी प्रॉपर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अलाइन करूँ, ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करूँ। अच्छा, कोई इशू नहीं है उसमें। आपके पास देखो, हर सॉफ्टवेयर के अंदर ना मूव टूल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरो, ये एरो आपको कहीं पर भी दिखेगा ना, दैट वन इज जस्ट टू मूव समथिंग, राइट। आप इसको उठा के कहीं पे भी चीज को रख सकते हो, आप वापस भी इसको लगा सकते हो। अब अगर इसको देखोगे तो मेरे ख्याल से करेक्ट ही होगी पोजीशन, नहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है, बट इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो, ये देखो, राइट। वैसे जब भी मैं ये चीज बनाता हूँ, कुछ भी इस तरह से इंपोर्ट करता हूँ, तो मैं इलस्ट्रेटर की फाइल को डायरेक्ट ही इंपोर्ट कर लेता हूँ, अगर मैंने उसके बीच में बनाया है, राइट। तो उससे क्या होता है कि सारी चीजें अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर आती है। फिर उसके बाद मैं उसको कंपोजिशंस में कन्वर्ट करता हूँ, सो दैट कि हर चीज के ऊपर अलग अलग काम कर सकूं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, राइट। और उसके बाद वो अपनी पोजीशन के ऊपर ही आती है। कई बार ये होता है कि हाँ, कोई बग आ जाए इसके बीच में, सॉफ्टवेयर के बीच में, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, बट आप उसको वापस वहीं पे रख सकते हो। अरुण जी, एनिमेशन के लिए मोबाइल ऐप्स हैं, बट कहते हैं मोबाइल ऐप में आप इतने अच्छे तरीके से कर नहीं पाओगे, क्योंकि रीजन ये है कि उसके बीच में या तो आपको स्टाइलस की जरूरत पड़ेगी, राइट। अगर आपके पास आईपैड है Sir, I तो can स्टाइलस understand only आपको in मिलेगा। English, sir. Sorry. ओके, ओके। सो द क्वेश्चन वाज योर्स। Is there any mobile apps available for the same Yes thing, sir, same there are animations? lot of mobile apps which can animate for you, but the thing is you need the stylus for that. And I would prefer, if you want to design something and animate something in the mobile app, then you need the iPad, because there is a software called Procreate, which is very good, right. Okay, sir. Otherwise I would prefer to use the uh, laptop or desktop for that. Okay, sir. Uh, Munawar ji, the animation took me to create. I have created it within a day. I think 5 to 6 hours maximum. Thanks, Munawar ji. So, anyone else have any doubts? So no doubts. So आज का आपको सेशन कैसा लगा? बेसिक, थोड़ा बहुत बेसिक मालूम पड़ा इस सेशन में, और सर कैसे वो काम जरूरी, होता है। हाँ वो जरूरी था ना सर। अदरवाइज क्या होता है कि आपका ना, क्या क्या तक काफी लोग यहाँ पे बिगनर्स हैं, हम्म, राइट। तो बिगनर्स में क्या होता है कि लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। अगर हम आगे जाते टाइमलाइन पे सीधा चले जाते ना, लोगों को टाइमलाइन ही नहीं पता चलती,
राइट। अभी भी काफी लोगों के डाउट्स होंगे टाइमलाइन को लेकर। अभी हमने लेयर सिस्टम के बारे में नहीं बताया, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे लेयर्स में पड़ा है, माउथ, लेफ्ट आई, ये सारे एक लेयर्स में पड़े हैं, किसके ऊपर कौन सी लेयर आनी चाहिए ये हमने क्लियर नहीं करा। सो दैट्स व्हाई, राइट। तो काफी लोगों को ये दिक्कत हो सकती थी, तो इसीलिए मेरा जो पर्पस था कि इतना इजी बना दूं कि कोई बात नहीं, बेसिक्स एक दिन ले जाए, कोई इशू नहीं है, बट लोगों को सबको प्रॉपरली समझ आना चाहिए, राइट। थैंक्स रितिका जी, थैंक्स यशोमती जी, थैंक्स सौम्या जी, थैंक्स अरुण जी। So any other questions, or should we close the session for today and meet in the next session? And basically I would request you to design something, to try something in these softwares so that we can clear out the doubts in the next session. So we have done pretty basic in today's session, so I want to clear all the basics first. थैंक्स मयूरा जी। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के सेशन में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।